उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के अंतर्गत पिचपई गांव में रेलवे कर्मचारी चंदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। 5 जून 2020 की शाम को चंदन अपनी पत्नी के साथ खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन 6 जून की सुबह को जब चंदन की पत्नी की आंख खुलती है तो उसे बेड पर चंदन नजर नहीं आता है। चंदन की पत्नी सोचती है कि शायद आज जल्दी उठकर बाहर टहलने गए होंगे, लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर आती है तो बाहर का दृश्य देखकर सन्न रह जाती है। चंदन नायलॉन की रस्सी से घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लटका हुआ था। यह सब देखकर प्रियंका की चीख निकल पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ जाते हैं। चंदन को रस्सी में लटका देख पड़ोसी मामले की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर चंदन की पत्नी और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर देती है। जांच करने के बाद चंदन की हत्या की जो वजह सामने निकल कर आती है, उसे जानकर सभी दंग रह जाते हैं। आखिर क्या हुआ था चंदन के साथ और किसने दिया था इस घटना को अंजाम, आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के थाना कर्मा क्षेत्र के मदैनिया गांव के रहने वाले चंदन के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 2002 में चंदन के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद चंदन आश्रित कोटे के द्वारा रेलवे में भर्ती हो जाता है। रेलवे में नौकरी लगते ही चंदन के लिए रिश्ते आने लगते हैं। इसी दौरान बीजापुर की रहने वाली प्रियंका का रिश्ता चंदन के लिए आता है। प्रियंका काफी खूबसूरत थी, उसने बीए कर रखा था और वह एक खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखती थी। चंदन और प्रियंका के रिश्ते की बात चलती है। इसके बाद 2005 में चंदन और प्रियंका की शादी हो जाती है। प्रियंका काफी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद जब प्रियंका अपनी ससुराल आती है तो वहाँ का मकान और रहन सहन उसे अच्छा नहीं लगता है। शादी के कुछ दिन बाद ही प्रियंका चंदन से जिद करने लगती है कि मैं पिचपाई में रहूंगी, वहाँ पर मेरे पिता का एक खाली मकान पड़ा हुआ है। आए दिन प्रियंका चंदन से पिचपई चलकर रहने की जिद करने लगती है, लेकिन चंदन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए प्रियंका की बातों पर ध्यान नहीं देता था। अपनी बात न मानते देख प्रियंका बीवियों वाले हथकंडे अपनाने लगती है। प्रियंका नाराज होकर चंदन से बोलना बंद कर देती थी और खाना भी नहीं खाती थी। इस पर चंदन प्रियंका को जब भी समझाता था तो वह उसकी बात सुनती तक नहीं थी। आखिर चंदन को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और उसके साथ पिचपाई गांव में रहने चला जाता है। समय के अनुसार प्रियंका 2 बेटों की मां बन जाती है। जब बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाते हैं तो प्रियंका उन्हें नाना के पास पढ़ने के लिए भेज देती है। जब कभी चंदन अपने घर वालों से बात करता था या उनकी तारीफ करने लगता था तो प्रियंका के तन बदन में आग लग जाती थी। पत्नी के रूखे व्यवहार के कारण चंदन ज्यादा शराब पीने लगता है। शराब पीने के बाद अक्सर दोनों में झगड़ा जरूर होता था। चंदन को अपने परिवार से अलग रहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उधर पत्नी के रूखे व्यवहार के कारण भी चंदन काफी परेशान रहता था। चंदन सुबह ऑफिस के लिए निकलता और शाम को वापस आता था। इस दौरान प्रियंका घर में अकेली ही रहती थी। चंदन के पड़ोस में कृष्णा नाम का लड़का रहता था। पड़ोस में रहते हुए उसकी नजर प्रियंका पर गई तो वह उसकी खूबसूरती देखकर प्रियंका की ओर आकर्षित हो जाता है। चंदन के ड्यूटी चले जाने के बाद प्रियंका घर में अकेली रहती थी और चंदन के दोनों बेटे अपने नाना के पास रहकर पढ़ रहे थे। पड़ोसी होने के नाते प्रियंका और कृष्णा एक दूसरे को जानते तो थे, पर कभी बात नहीं हुई थी। दोनों की नजर जब भी एक दूसरे पर पड़ती थी तो जल्दी नहीं हटती थी। दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। चंदन रोज की तरह ही अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था और प्रियंका घर में बिल्कुल अकेली थी। उसी दौरान सुबह सुबह कृष्णा चाय पीने के बहाने प्रियंका के घर आ जाता है। घर पहुंचने के बाद कृष्णा प्रियंका से बोलता है कि आज मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपके घर ही चाय पी ली जाए। कृष्ण की बात सुनकर प्रियंका भी समझ जाती है कि यह मुझसे मिलने और बात करने के लिए चाय के बहाने से आया है। कृष्णा जिस जगह कुर्सी पर बैठा था ठीक उसी के सामने किचन थी। कृष्णा चाय बना रही प्रियंका को पीछे से ताड़ रहा था।
प्रियंका के शरीर की बेहतरीन बनावट उसकी आंखों में प्यास जगा देती है। जैसे ही प्रियंका ने पीछे पलटकर देखा तो कृष्णा उसको देख रहा था। प्रियंका भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। चाय पीते पीते दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। प्रियंका को कृष्णा से बात करना बहुत अच्छा लगता है। चाय पीने के बाद कृष्णा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों के बीच हर रोज बातें होने लगती है। आए दिन कृष्णा किसी न किसी बहाने से प्रियंका के घर आ ही जाता था। प्रियंका भी जान गई कि कृष्णा उससे मिलने और बातें करने के लिए बहानों का सहारा लेता है। इसलिए एक दिन प्रियंका ने कृष्णा से बोल ही दिया कि उसे मुझसे मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे मिलने बिना किसी बहाने के भी आ सकते हो। यह सुनकर कृष्णा खुश हो जाता है। आखिर कृष्णा यही तो चाहता था। अब कृष्णा रोज रोज प्रियंका से मिलने उसके घर आने लगता है। जब भी मौका मिलता था कृष्णा प्रियंका के घर आ जाता था। चंदन घर के कामों में भी प्रियंका की मदद कराने लगता है। साथ में हंसी मजाक करते करते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता था। चंदन के घर आने से पहले ही कृष्णा वहाँ से चला आता था। एक दिन प्रियंका और कृष्णा के बीच वही हो जाता है जो अक्सर प्यार के क्षणों में होता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे लिपटते हैं कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ही अलग होते हैं। दोनों के बीच एक बार अवैध संबंध क्या बने, फिर तो दोनों रोज रोज अपने शरीर की प्यास बुझाने लगते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते की सच्चाई अधिक दिनों तक छिपी नहीं रह पाती है। एक दिन चंदन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद कृष्णा तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन चंदन प्रियंका को जमकर पीटता है। साथ ही आगे से ऐसी गंदी हरकत न करने की चेतावनी देता है। प्रियंका के इस गलत हरकत के कारण चंदन परेशान रहने लगता है। चंदन की अपने भाई से बात होती रहती थी। चंदन अपने भाई को प्रियंका के अवैध संबंध के बारे में बता देता है। दूसरी ओर प्रियंका पर चंदन द्वारा की गई पिटाई और हिदायत का कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे भी चंदन हर वक्त घर पर नहीं रह सकता था। इसके अलावा घर में प्रियंका पर नजर रखने वाला भी कोई नहीं था। कुछ दिन बाद ही प्रियंका पहले की तरह कृष्णा के साथ रंगरलियां मनाने लगती है। प्रियंका चाहती थी कि उसके और कृष्णा के रिश्ते पर कोई तर्क वितर्क न करे। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका चंदन को डर था। जून के 5 से 6 की रात कृष्णा और प्रियंका रंगरलियां मना रहे थे। तभी रात 12 बजे चंदन घर लौट आता है। चंदन जैसे ही घर में घुसता है तो कृष्णा व प्रियंका आपत्तिजनक स्थिति में मिलते हैं। यह सब देखकर चंदन काफी गुस्सा करने लगता है। प्रियंका व कृष्णा को अपना भेद खुलने का डर सताने लगता है। वह सोचते हैं कि अब चंदन सभी को बता देगा और हमारी काफी बदनामी हो जाएगी। इसके बाद दोनों तुरंत फैसला करते हैं कि अब चंदन को ही अपने रास्ते से हटाना होगा। दोनों चंदन पर टूट पड़ते हैं और रस्सी से गला घोंटकर चंदन की हत्या कर देते हैं। चंदन की हत्या करने के बाद दोनों मिलकर उसकी गर्दन में नायलॉन की रस्सी डालकर घर की चौखट से लटका देते हैं, जिससे यह लगे कि चंदन ने आत्महत्या की है। इसके बाद कृष्णा वहां से चला जाता है। सुबह जब पुलिस आई तो प्रियंका ने चंदन के आत्महत्या कर लेने की बात बता देती है, लेकिन इन दोनों का यह प्लान कामयाब नहीं हो पाता है और दोनों पकड़े जाते हैं, क्योंकि चंदन ने प्रियंका के अवैध रिश्तों के बारे में अपने भाई से पहले ही बता रखा था। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज देती है। अपनी हवस के चलते प्रियंका अपने पति की हत्या करा देती है और अपने दोनों बच्चों के सिर से उनके पिता का साया छीन लेती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या बदनाम करना नहीं है। मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ।